बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है दिल अब्बास और आप देख रहे हैं एडी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर आने वाले फॉल्ट को किस तरीके से ठीक किया जाता है। तो जैसा कि दोस्तों इलेक्ट्रिकल का सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आए रोज़ कोई ना कोई ख़राबी बनी रहती है। दोस्तों तो इस सिस्टम के अंदर आने वाली जो ख़राबी हैं उनकी कई अक़साम होती हैं। कई दफ़ा दोस्तों बिल्कुल हमारे घरों के अंदर बिजली बंद होती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो बिजली आधी घर की चल रही होती है आधी ख़राब होती है। और कई दफ़ा तो कस्टमर ये भी शिकायत करते हैं उनके घर के अंदर जो बोर्ड है उनके अंदर करंट आ रहा है लेकिन जो उनकी चीज़ें हैं फिर भी वो नहीं चल रही। और इसके बाद दोस्तों बहुत ही अहम और कॉमन फॉल्ट जो कि बहुत सारी जगह पर देखने को मिलता है वो ये होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड हैं उनके जो स्विच हैं वो बंद होने के बावजूद भी जो करंट है आपकी अप्लाइंसेस की जानिब जा रहा होता है। और ख़ासकर दोस्तों ये जो फॉल्ट होता है ये पानी की मोटर के लिए बहुत नुकसानदेह है। वैसे तो सभी अप्लाइंसेस के लिए नुकसानदेह है लेकिन जो पानी की मोटर है उसके लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इसकी वजह से बहुत जल्दी मोटरें शॉर्ट भी हो जाती हैं और इसकी वजह से जो बिजली का बिल है वो बहुत ही ज़्यादा आता रहता है। तो चलिए अब जानते हैं अगर इस तरह का फॉल्ट बन जाए तो उसको किस तरीके से आपने ठीक करना है। तो दोस्तों जैसे यहाँ से मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो हमारा बल्ब ऑन हो चुका है और इस तरीके से दूसरे बल्ब को भी ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बज़ाहिर तो हमें कोई इसके अंदर ख़राबी नहीं लग रही है, हमारे जो बल्ब है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ से हम सॉकेट को भी ऑन कर लेते हैं। जो सॉकेट का स्विच होगा उसको हमने यहाँ से ऑन कर लेना है। सॉकेट को हमने यहाँ से दोस्तों अब चेक करना है। तो सॉकेट को चेक करने के लिए इसके अंदर यहाँ पर बल्ब को लगाते हैं तो यहाँ पर हमारी सॉकेट भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम कर रही है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अब इसके अंदर फॉल्ट क्या है, तो यहाँ पर बारी बारी तीनों स्विच को पहले ऑफ़ कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपने एक टेस्टर ले लेना है। अब इस टेस्टर की मदद से हमने इस फॉल्ट को चेक करना है। तो यहाँ पर एक सिंपल हमने टेस्टर ले लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बटन की पोजीशन है वो इस वक्त ऑफ़ है, मतलब जो सॉकेट का बटन इस वक्त ऑफ़ है। होना भी यही चाहिए कि जब सॉकेट का बटन ऑफ़ हो तो सॉकेट के अंदर करंट नहीं आना चाहिए, जब बटन को ऑन करें तब सॉकेट के अंदर करंट आना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों सॉकेट का जो कंट्रोल बटन होगा, अगर सॉकेट आपने बटन पे रखी होगी तो यहाँ पर आपने चेक करना है कि सॉकेट के अंदर करंट तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों जो बटन है वो ऑफ़ है, उसके बावजूद भी सॉकेट के अंदर करंट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो बटन ये सॉकेट का है। तो अब यहाँ पर बारी बारी हमने होल्डर को भी चेक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बटन बंद है, फिर भी यहाँ पर टेस्टर लगाता हूँ तो इसके अंदर करंट शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसके अंदर करंट शो हो रहा है, हालांकि इसका बटन बंद है, यहाँ पर करंट नहीं आना चाहिए था। अब इस तरीके से दोबारा हम जो दूसरा बल्ब होगा इसको भी चेक कर लेना है। तो सिंपल यहाँ से इसकी हमने कैप को उतार लिया है और इसके जो दोनों पॉइंट होंगे दोनों पॉइंट पर बारी बारी टेस्टर लगा लेना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि टेस्टर के अंदर हमारा करंट शो हो रहा है, हालांकि इसका भी बटन बंद है। तो अब दोस्तों इस तरीके से ये होगा कि घर के अंदर जितनी भी आपकी अप्लाइंसेस होंगी, पंखे, फ्रिज, लाइटें वगैरह, ठीक है, सभी के अंदर इस तरीके से करंट जा रहा होगा। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल ज़बान के अंदर ये जो फॉल्ट है इसको कहते हैं उल्टी सप्लाई, यानी कि क्रॉस वायर कनेक्शन। क्रॉस वायर कनेक्शन ये होता है कि जिस वायर के अंदर करंट आना चाहिए उसके अंदर करंट नहीं होता और जिसके अंदर करंट नहीं आना चाहिए उसके अंदर करंट होता है। तो अब यहाँ पर अगर मैं आपको इसके कनेक्शन का तरीक़ाकार समझा दूँ तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये दोनों हमारी मेन सप्लाई की इनपुट वायर हैं जो कि इस बोर्ड के अंदर आ रही हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों स्विच के ऊपर वाले पॉइंट के अंदर हमारी जो फेस वायर है वो लगी हुई है, ये रेड कलर वाली। और इस तरीके से जो हमारी न्यूट्रल है ये सॉकेट के अंदर लगी हुई है, ये हमारी फेस वायर है। अब असल तरीक़ाकार दोस्तों ये है कि यहाँ पर अगर मैं टेस्टर लगाऊँ तो यहाँ पर इसके अंदर करंट शो होना चाहिए। ठीक है, अब जबकि जो हमारा करंट है वो इस वायर के अंदर शो हो रहा है। ठीक है, न्यूट्रल में हमारा करंट आ रहा है और हमारी जो फेस वायर है उसके अंदर करंट शो नहीं हो रहा। तो अब इस तरीके से इस फॉल्ट को हमने सीधा करना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने टेस्टर की मदद से अपनी चीज़ों को चेक कर लेना है कि आया जब बटन बंद करें तो उनके अंदर करंट मौजूद है या नहीं। अगर करंट आ रहा है तो फिर आपने बोर्ड के साथ मज़ीद छेड़खानी नहीं करनी, फिर आपने सीधा वहाँ पर चले जाना है जहाँ पर आपके घर का जो मेन स्विच लगा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक हमारा मेन ब्रेकर लगा हुआ है जहाँ से हमने बोर्ड को सप्लाई दी हुई है। ठीक है दोस्तों, सभी घरों के अंदर इस तरीके से ब्रेकर लगे होते हैं या मेन स्विच लगे होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों ब्रेकर को बंद कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस साइड पे हमारी ब्लैक है, इस साइड पे रेड वायर लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारी मीटर की वायर है वो आप देख सकते हैं कि इस साइड पे रेड लगी हुई है जो कि फेस वायर है और इस तरीके से इस साइड पे ब्लैक है। अब जो हमारी आउटपुट की वायर है वो क्रॉस लगी हुई है, यानी कि रेड के सामने ब्लैक और ब्लैक के सामने रेड लगी हुई है। अब दोस्तों ये जो हमारी वायर है ये हमने सीधी अब ब्लैक वायर ब्लैक के सामने लगानी है और जो रेड वायर है वो रेड के सामने लगानी है। तो सिंपल यहाँ से हमने बोर्ड की वायर को खोल लेना है। तो बोर्ड की वायर को दोस्तों खोल लेना है और जो जिस तरीके से ऊपर हमारी वायर इन हो रही है इस तरीके से सेम उसी पोजीशन पे आपने नीचे से आउट करनी है। ब्लैक के सामने ब्लैक लगानी है और जो रेड वायर होगी रेड के सामने आपने रेड वायर लगा देनी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये होगा कि आपकी जो सप्लाई है वो बिल्कुल एक्यूरेट सीधी हो जाएगी।
यानी जिस तरीके से इनपुट आ रही है सेम उसी तरीके से ऑन वायर के ज़रिए आउटपुट आके सभी स्विच बोर्ड तक जा रही होगी। अगर दोस्तों एक बोर्ड के साथ इस तरीके से मसला हो तो आपने बोर्ड के अंदर से वायर को चेंज कर देना है। अगर पूरे घर के अंदर इस तरीके से मसला हो तो सिंपल जहाँ पर ब्रेकर लगा होगा वहाँ पर आपने जाकर सप्लाई को सीधा कर लेना है। तो इससे इंशाल्लाह आपको जो ये मसला है बिल्कुल हल हो जाएगा। तो चलिए अब दोबारा यहाँ से आपको चेक करा के दिखाते हैं। दोस्तों पहले आपने देखा था कि यहाँ पर जब हमने टेस्टर लगाया था तो जो टेस्टर की लाइट थी वो यहाँ पर जल रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब नहीं जल रही। अब इस तरीके से यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेस्टर की लाइट जल रही है। होना भी यही चाहिए कि इस वायर के अंदर करंट आना चाहिए, ठीक है। रेड के अंदर करंट आना चाहिए, ब्लैक के अंदर करंट नहीं आना चाहिए। तो अब दोबारा से यहाँ पर हमारी अप्लायंसेस लगी होंगी उनको भी हमने चेक कर लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर करंट हो रहा था शो, लेकिन अब नहीं हो रहा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक ही वायर को चेंज कर लेने से हमारे इस बोर्ड का जो मसला है वो हल हो चुका है। हमारा जो न्यूट्रल था उसके अंदर करंट आ रहा था जो कि बटन से कंट्रोल हो रहा था, जबकि जो फेस है वो डायरेक्ट जा रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से एक ही वायर को चेंज कर लेने से हमारा मसला हल हो गया है। अब यहाँ पर दोबारा मैं आपको सॉकेट को चेक कराता हूँ। यहाँ पर आप पहले देखा था कि करंट आ रहा था यहाँ पर। अब जब हम बटन को ऑन करेंगे तो यहाँ पर करंट आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बटन को ऑन करते हैं तब करंट आ रहा है, बटन बंद करते हैं तब करंट भी बंद हो गया है। तो इस तरीके से हमारी ये सॉकेट भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अब काम कर रही है, क्योंकि हमारी जो बोर्ड की सप्लाई है वो सीधी हो चुकी है। तो प्यारे दोस्तों आपने आज ये अपनी घर की वायरिंग को इस तरीके से चेक कर लेना है कि आपके घर के अंदर भी कहीं ऐसा फॉल्ट तो नहीं। अगर ऐसा फॉल्ट है तो आपने इस तरीके से उसको ठीक कर लेना है, तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। और घरों में इलेक्ट्रिकल वायरिंग में आए रोज जो भी फॉल्ट बनते हैं उनको किस तरीके से ठीक किया जाता है इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो बनाकर आपको बताऊँगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।